एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, शाम के बज चुके हैं 5 और शाम के 5 बजे हमारी क्लास होती है क्लास 10th की विज्ञान की। और बच्चों, विज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक विज्ञान। रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं, यानी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग देखने वाले हैं संयोजन व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों, अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं उसमें बच्चों अपना जो फर्स्ट वाला जो प्रकार है वो यही है, अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया को लिखने के तरीके क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये हम सब लोग सीख चुके हैं। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं, कैसे बनाते हैं। बच्चों, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, हम बच्चों आज की क्लास में बात करने वाले हैं संयोजन व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। तो सब लोग जल्दी से आ जाओ, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, सब लोग फटाफट से आ जाओ। तो देखो बच्चों, यार अभिक्रियाओं के बेटा जो प्रकार हैं, तो आपके कोर्स में कौन कौन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है बेटा, आपकी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। तो यार बच्चों, इन सारी अभिक्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अपनी संयोजन अभिक्रिया से। ठीक है, अब बच्चों जब हमने क्लास 9th में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि जब भी रिएक्शन होती है तो बच्चों कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी तत्व के जो परमाणु हैं वो बदल जाएं। नहीं बेटा, हम लोग ये क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी तत्व के परमाणु आपस में नहीं बदलते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया होने के बाद परमाणु आपस में बदल गए या कभी परमाणुओं की संख्या जो है वो कम हो गई या घट गई, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बेटा जी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? अभिक्रिया में जो है जो रासायनिक बंध है बेटा वो बंध बनते हैं, है ना। तो बच्चों बंध बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं और बच्चों बेसिकली जो है अपना कंपाउंड बन जाता है, यौगिक बन जाता है। लेकिन बच्चों कभी ऐसा नहीं होगा कि परमाणुओं की संख्या बदल जाए या किसी भी तत्व के परमाणु आपस में बदले, कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया का तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार इतनी सारी रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब उन सारी रिएक्शंस को बच्चों हमने बांटा हुआ है। ठीक है, कि यार हम लोगों ने बच्चों स्टडी किया कि यार किस रिएक्शन में कोई नया उत्पाद बन रहा है या कोई बीटा रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें बच्चों जो है अपना कोई भी जो कंपाउंड है वो टूट रहा होगा। बेटा किसी भी रिएक्शन में ऐसा होगा कि कोई जो तत्व है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे रहा हो। तो यानी कि बच्चों हमने अलग अलग प्रकार से बेटा जो है अभिक्रियाओं को स्टडी किया और उसके बिहाफ पर बच्चों हमने जो है कुछ बेटा जी हमने जो है अभिक्रियाएं देखी और उसके आधार पर हमने देखा कि यार अभिक्रियाएं जो है वो इतने प्रकार की हैं। ठीक है, तो उसमें बच्चों सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। बच्चों संयोजन मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब होता है मिलना। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन मतलब होता है मिलना। अभिक्रिया मतलब क्या है? यार यहाँ पर कुछ तत्व होंगे जो आपस में मिल रहे होंगे, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, कुछ तो यहाँ पर चीज हो रही होगी। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा बेटा? संयोजन अभिक्रिया ऐसे समझते हैं, बहुत आसान है। ये बेटा मान लो अपना जो है कोई ए बच्चों तत्व हो गया। ठीक है बच्चों, मान लो अपना कोई जो है कह सकते हैं ये ए अभिकारक है, ये बच्चों बी अभिकारक है। इनके आपस के बीच में क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है। कुछ नहीं हुआ, ए और बी बच्चों क्या हुए? आपस में मिल गए। ए और बी आपस में क्या हुआ? मिल गए। तो बच्चों ये बेटा जी कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये बच्चों अभिक्रिया हो गई अपनी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें बच्चों हमने क्या देखा? जिसमें हमने देखा कि यार वह अभिक्रिया जिसमें हमें एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपस में मिल करके ये कोई बच्चों एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना।
जैसे कि बच्चों खिचड़ी है ना, कि हमने क्या किया, सब्जी ले ली, जो है सब्जियां ले ली, दाल ले ली, चावल ले ली और सब आपस में बच्चों मिलकर के एक प्रोडक्ट बन गया खिचड़ी। ठीक है, तो बच्चों वही यहाँ पर चीज है कि यार यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, ये बच्चों मान लो बेटा ब्लू वाले बेटा जी क्या हैं बच्चों, जो ब्लू वाले हैं ये बच्चों जो है अपने कोई अभिकारक, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो बच्चों ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये रेड वाले क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके क्या बना दिया, एकल उत्पाद बना दिया पानी, यानी कि जल, यानी कि H2O बन गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या कर दिया, पानी का निर्माण कर दिया। तो बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, डेफिनेशन ये है कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस एक उत्पाद को बेटा हम एकल उत्पाद भी कहते हैं, यानी कि एक बच्चों सिंगल प्रोडक्ट बन गया, इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। किन्हीं दो अलग अलग अभिकारकों ने बेटा मिलके क्या कर दिया, एक बेटा जी उत्पाद बना दिया, हमें कुछ मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, है ना, कि हमने दो लोगों को आपस में मिलाया और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उसे बेटा हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। सही है। जैसे बच्चों हमने देखा था कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ने मिलकर के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बच्चों मिलके क्या कर दिया, जल का निर्माण कर दिया। तो बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन है बच्चों O2 और बेटा दोनों बेटा मिलके क्या कर दिया, पानी का निर्माण कर दिया। तो बच्चों ये क्या है बेटा, ये हमने अभिक्रिया लिखी हुई है शब्दों में, ये बच्चों लिखा हुआ है समीकरण। केमिस्ट्री में आपको याद रखना है कि सभी समीकरण को कैसे लिखना है, संतुलित करके लिखना है, यानी कि संतुलित समीकरण आपको लिखना है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, लेकिन हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, ऑक्सीजन एक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन दो है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बेटा जी हम एक काम करते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों देखो हमने दो का मल्टीप्लाई किया बच्चों, वैसे ही क्या हुआ बेटा, इधर जी तो है अपने पास 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, इसमें अपने को मल्टीप्लाई करने की वैसे कोई नीड आएगी नहीं, एक काम कर लो, यहाँ पर सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अपने पास अब क्या होगा, ये देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2H2 प्लस O2 बेटा मिलके क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने जो है बेटा चेक किया, ऑक्सीजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन अपने पास 4 हैं, हाइड्रोजन अपने पास 4 हैं। तो यानी बच्चों क्या हुआ, ये अपनी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों और बेटा रिएक्शन देते हैं बच्चों, और बेटा रिएक्शन बच्चों जो है हम लोग देख सकते हैं, कार्बन का दहन, कार्बन का दहन, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कार्बन को जला रहे हो। बच्चों ये हमारा बेटा कार्बन है, हमने क्या किया, इसको बेटा जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें बेटा मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जैसे ही हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, तो बच्चों हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिल गया। ठीक है, C प्लस O2 बेटा में क्या मिल गया, CO2 मिल गया। ठीक है, बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे बच्चों जो है अपने पास बेटा जी जो है अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। तो पहले बच्चों ये बताओ, क्या आपको ये बात समझ, सब लोग कमेंट करते रहो, सब लोग कमेंट करते रहो भाई, सारे के सारे बच्चे कमेंट करते रहो, सारे के सारे बच्चे कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। कार्बन का दहन क्या है बच्चों, ये भी जो है अपनी जो है कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सबको समझ, जल्दी कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, सबको समझ में आ रहा है। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और बच्चों क्लोरीन, क्या मिल जाएगा हमें
बेटा हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब लेकिन यार बच्चों ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने देखा यार Na+Cl2 मतलब आपको NaCl2 नहीं करना है बच्चों। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि तुमने क्या किया, दो तत्वों को सीधे सीधे मिला के रख दिया, नहीं बच्चों। ये बेटा जी NaCl यौगिक होता है, ये नहीं बेटा यौगिक होता है बच्चों। और जो कंपाउंड बन रहा होता है वो बच्चों उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बन रहा होता है ना बच्चों। ये हमने सीखा भी था बच्चों, कंपाउंड जो भी आपको उत्पाद बनेगा वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बच्चों रिएक्शन हो रही होती है। तो यहाँ बच्चों ये बात लिख भी सकते हैं कि वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये नहीं होगा कि नहीं तुमने क्या किया, गैस Na+Cl2 सीधे NaCl2 लिख दिया, नहीं NaCl2 कुछ भी नहीं होता है, NaCl बच्चों होता है, सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों। कैसे बना बेटा, ये जो है अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ पर देखो Cl कितना है, Cl बच्चों 1 है, इधर Cl कितने हैं 2 हैं, यानी बच्चों उधर गड़बड़ है तो क्या करेंगे 2NaCl कर लेंगे। अब बच्चों जैसे हमने 2NaCl किया बेटा वैसे क्या करना पड़ेगा अपने को, Na में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2Na+Cl2 बेटा क्या मिल गया, हमें मिल गया 2NaCl बेटा, क्या मिल गया 2NaCl मिल गया, ठीक है, सही है। चलो अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और अब बच्चों बात करने वाले हैं उस रिएक्शन की जो हमारी बुक में दी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बच्चों आपकी बुक में जो रिएक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि ये बच्चों क्या है बेटा, ये बच्चों है अपना क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बेटा हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों आपने देखा भी होगा हमारे घरों में बच्चों जो चूना आता है ना, पत्थर जैसा जो होता है, जो सॉलिड जैसा होता है बच्चों, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। हमने बच्चों क्या किया, हमने बच्चों कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसमें वाटर को मिला दिया। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड में क्या किया, पानी को मिलाया। आपने बच्चों देखा होगा जब घर में पुताई होती है तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो चूने के ढेले होते हैं यानी जो चूना बेटा जो कह सकते हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलते हैं, देखो वाटर के साथ बच्चों क्या हुआ, वाटर के साथ बेटा कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई, और जब बच्चों वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हुई तो बच्चों हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों इसे बोलते हैं बेटा बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, वाटर बच्चों बेटा, वाटर कह सकते हैं एक अलग अभिकारक है, वाटर एक अलग अभिकारक है बेटा। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो एक अलग अभिकारक है, दोनों की आपस में जब अभिक्रिया हुई तो हमें प्रोडक्ट मिला, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों प्रोडक्ट मिला। तो बच्चों ये रिएक्शन आपकी जो है बेटा जी बुक में प्रॉपर दी हुई है, ठीक है। तो को लिखा भी हुआ है कि जब कली चूना, बेटा इसे क्या बोलते हैं, बेटा इसे कली चूना ही बोलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि कली चूना, बिना बुझा चूना, तो ये कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका बेटा रासायनिक जो है जो सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कली चूना और क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं। तो जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है बुझा हुआ चूना, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये क्या है रिएक्शन, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किससे हुई, पानी से हुई, और बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों क्या मिल गया, हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, सही है। चाहो तो उसको नोट कर लो। तो CaO + H2 को बेटा क्या मिलके इन्होंने क्या करा, मिल करके बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये क्या है, ये है हमारा उत्पाद, ठीक है। तो जब बच्चों हमने क्या देखा, दो अभिकारकों ने आपस मिलकर क्या बनाया, उत्पाद बना लिया, ठीक है। बच्चों H2O एक अलग कंपाउंड है
बेटा CaO एक अलग कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों ने अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप देख सकते हो बेटा ये आपस में मिल गए और इन्होंने मिल करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया, एक नई चीज बना ली है। इसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। इनकी बेटा क्या हुई है? आपस में जुड़ गए हैं, उन्होंने जुड़ करके एक नई चीज बना ली है, एक नई चीज बना ली है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि मैम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड एग्जैक्टली होता क्या है ना? कैल्शियम ऑक्साइड एग्जैक्टली होता क्या है? तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो अपने घरों में जो चूना मिलता है या जो खाने वाला जो बेटा चूना नहीं होता है, जो खाने वाला चूना होता है, तो वो ये बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यह एक रासायनिक यौगिक है जो बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं या बेटा दुग्ध चूना भी कहते हैं। कह रहा है ये सफेद रंग का होता है, दाहक होता है, क्षारीय होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो बच्चों किसके बारे में है? ये है कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। तो चाहो तो इसे नोट कर लो फटाफट से, अगर चाहो तो नोट, मैं साइड हट जा रही हूँ, जल्दी से नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने? सबने नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? चलो अब बच्चों आपको बेटा जो है मैं आपको एक और रोचक बात बताती हूं। देखो जब बेटा हमारे घरों में जो पुताई होती है, तो बेटा पुताई में क्या किया हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो बच्चों हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है। अब बच्चों जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो बच्चों ये हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों रिएक्शन लिख लेते हैं। तो CaO ने क्या किया? पानी से अभिक्रिया करी और क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। CaOH का होल ट्वाइस बच्चों बन गया। ठीक है। तो बच्चों जो ये CaOH का होल ट्वाइस यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हमारे वायुमंडल में कौन बेटा जी गैस मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो बच्चों जो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बच्चों जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गैस से क्रिया करके बच्चों क्या बना लेता है? बेटा एक नया प्रोडक्ट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है बेटा? CaCO3 बना लेता है। ठीक है बच्चों, कुछ बेटा मात्रा में अपने को बेटा जो है पानी भी मिलता है। ठीक है। और बच्चों एक चीज और, बच्चों एक चीज और है, एक चीज और, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों होता है, इसी से चमक आती है। तो बच्चों जो ये अभिक्रिया है, इसको होने में बेटा करीब 2 से 3 दिन लगते हैं। तो बच्चों क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा जी निर्माण कर लिया। तो बच्चों जो चमक हमें मिलती है, तो जो चमक मिलती है वो किसकी वजह से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। और इस अभिक्रिया को बेटा होने में करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और आपने बच्चों देखा होगा कि जैसे जैसे जो है अपनी जब पुताई करो तो बच्चों 2-3 दिन बाद जब बेटा पूरा जो अपना क्या बोलते हैं, सफ़ेदी जो होती है, इसको सफ़ेदी बोलते हैं, तो बच्चों क्या होता है? वो सूख जाती है। जब सूख जाती है तो बच्चों क्या होता है? अपने घर में बहुत चमक है, तो पुताई में चमक आती है। ठीक है। और बच्चों जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, ये संगमरमर में भी होता है। समझ लो बेटा, किस में होता है? संगमरमर में भी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। बच्चों किस में बेटा होता है? संगमरमर में भी ये होता है, संगमरमर में भी होता है। आपको बेटा पता है, आपको बच्चों पता है कि संगमरमर कितना चमकता रहता है ना, उसमें कितनी चमक होती है। आपको बेटा सबको पता है कि यार बच्चों उसमें बेटा जी क्या है? कैल्शियम है। तो बच्चों क्या है वहां पर? उसमें है कैल्शियम
कार्बोनेट। हम सबको पता है यार कि यार ये है तो चूना पत्थर जैसा ही समथिंग समथिंग है। तो बच्चों उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो मैंने क्या बोला कि बच्चों देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब हमने उसको पानी में घोला तो बच्चों क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको पानी में घोला बच्चों वैसे ही क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया उत्पाद बन गया। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, ये है संयोजन रिएक्शन, जिसमें बच्चों आपस में क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने बच्चों क्या बोला कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों इस वजह से ही क्या होता है, चमक आती है और इस अभिक्रिया को होने में करीब करीब 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। बेटा कितने दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। तो बच्चों हमें ये बात समझ में आ गई है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। भैया आपस में मिल रहे हैं, संयुग्म हो रहे हैं, मिलते जा रहे हैं ना, मिलकर के एक नई चीज बना के रख दी है। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। बच्चों आप लोगों ने घर पर भी फील किया होगा कि कभी जो है चूना, जो मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे घर पे जो बेटा मिलता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कभी उसको पानी में मिलाना तो तुम्हें क्या होगा, हल्का सा वो गरम गरम लगता है। यानी बच्चों मतलब मैंने तो फील किया हुआ और तब हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। बच्चों तो जब हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में घोला तो बच्चों क्या हुई, आपस में रिएक्शन हुई और रिएक्शन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन बच्चों क्या हुआ बेटा, हमें जो छूने पर बेटा क्या हुआ, हल्का गरम महसूस हुआ। क्या हुआ, छूने पर गरम महसूस हुआ। अब यार बच्चों ये गरम महसूस हुआ मतलब क्या हुआ बेटा, गरम मतलब क्या है, क्या टेम्परेचर अपने को मिला? टेम्परेचर कहां से भाई, हमने तो आग लगाई नहीं है। यानी बच्चों क्या हुआ कि इस रिएक्शन के दौरान बच्चों क्या हुआ, कुछ ऊर्जा निकली है, कुछ हीट निकली है। क्या निकली है, कुछ ऊर्जा निकली है, कुछ हीट प्रोड्यूस हुई है। हीट की वजह से ही ये हमें गरम लग रहा है। तो यानी बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे क्या बोलेंगे बेटा, ऐसी बेटा रिएक्शन कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों इसको बेटा क्या बोलेंगे, जिसमें गर्मी निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। यानी बच्चों हमारी जो रिएक्शन है वो अभी इनकम्प्लीट है। यानी बच्चों जब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी बच्चों जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को बेटा क्रिया कराई तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी बाहर निकली, कुछ ऊर्जा भी बाहर निकली, उसको ऊर्जा भी बोल सकते हो, कुछ ऊर्जा बाहर निकली है ना। क्या हुआ बेटा जी, कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई बेटा, रिएक्शन हुई बच्चों, क्या हुआ, कुछ ऊर्जा। जब बच्चों देखो बेसिकली होता क्या है, रिएक्शन बच्चों होने का मतलब क्या है, कुछ बंद आपस में टूट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं। तो बच्चों सोचना कितना बच्चों यार ये रिएक्शन करना इतना आसान नहीं है। तुम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और बच्चों आप आगे चल के पढ़ोगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को देने में, अपने जो है बच्चों सेल से बाहर निकालने में, किसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों जो है बेटा जो है खींचने में, यानी बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में क्या लगती है बच्चों, ऊर्जा बेटा निकलती है, समझ रहे हो। तो यानी बच्चों क्या है, यहाँ पर जो ये हीट आई है कहाँ से आई है, जब बच्चों रिएक्शन हो रही होगी, जब बॉन्ड टूट रहे होंगे या जब बॉन्ड बन रहे होंगे, तब बच्चों ये हीट प्रोड्यूस हुई है, तब बच्चों ये हीट प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है बच्चों, इसका एक और एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस। बच्चों प्राकृतिक गैस बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, CH4। तो बच्चों जब प्राकृतिक गैस बेटा क्या होती है, ये हवा में जलती है, तो क्या होगा बच्चों, हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती बेटा इसमें मिलती है, साथ ही साथ बच्चों कुछ पानी, और बेटा जी अत्यधिक ऊष्मा निकल, यानी बेटा कुछ ऊर्जा निकलेगी। आपने बच्चों देखा होगा, तभी हमें मना किया जाता है कि कूड़े को एक जगह इकट्ठा मत करो।
कूड़े को एक जगह इकट्ठा मत करो। साग सब्जियां या फिर बच्चों जो भी अपनी जो है जितनी भी सब्जियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, कूड़ा कचरा है, उसको एक जगह इकट्ठा मत करो। क्योंकि बच्चों जब वो अपघटित होते हैं, तो बच्चों क्या होता है, उनके अपघटन के फलस्वरूप बेटा बनती है CH4। यानी बच्चों जब कूड़ा सड़ता है तब बच्चों क्या होता है, CH4 बेटा जो है बेटा वहां पर बन जाती है, मीथेन गैस बन जाती है। और जब बच्चों मीथेन गैस बेटा वायुमंडल में बेटा उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो बच्चों क्या होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और बच्चों वहां पर अपने क्या मिलेगी, कुछ ऊर्जा मिलेगी। और आपने बच्चों देखा भी होगा, तभी मना किया जाता है कि कहीं पर कूड़े का ढेर लगा है तो उसको जलाओ नहीं, क्योंकि जब वो जलेगा तो क्या होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है बच्चों, आपको मैं बताती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चों मैं कानपुर से हूँ, तो बेटा हमारे कानपुर में क्या है, एक बहुत बड़ा रिसाइकलिंग फार्म है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली क्या है, पूरे कानपुर का जो कूड़ा है वो बेटा जी रिसाइकल होने के लिए जाता है। तो वहां पर बच्चों क्या है, भाई कूड़ा तो बहुत अमाउंट पे ढेर इकट्ठा रहता है, तो वहां पर कभी कभी अपने आप आग लग जाती है। ठीक है, अब बच्चों वहां पर कौन सी गैस है बेटा, वहां पर जब कूड़ा सड़ रहा है, कूड़े का जब अपघटन हो रहा है ना, जब कंपोजिट खाद बन रही है, तब बच्चों क्या हो रहा है, तब बेटा जो है CH4 यानी कि मीथेन प्रोड्यूस हो गई। अब बच्चों वायुमंडल में ऑक्सीजन तो मौजूद है ही है बेटा, सनलाइट गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है बच्चों, तो सनलाइट की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया और बच्चों क्या हुआ, मीथेन गैस ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली और बच्चों क्या हुआ, वहां पर बेटा जी कभी कभी क्या होता है बेटा जी, अपने आप आग लग रही। इसका मतलब क्या है कि सनलाइट की वजह से क्या हुआ, सनलाइट की वजह से टेम्परेचर मिला और बच्चों वायुमंडल में ऑक्सीजन तो है ही है, तो मीथेन ने क्या किया, अभिक्रिया कर ली और बच्चों क्या हुआ, इससे बेटा क्या हुई, अपने को कुछ ऊर्जा और मिली, तो यानी कि वहां का टेम्परेचर और बढ़ गया। तो बच्चों कभी कभी देखा होगा कि कूड़े के ढेर में अपने आप आग लग जाती है, यानी कि जब मीथेन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, अपने आप आग लग जाती है। अब बच्चों इस रिएक्शन में हो भी क्या रहा है, कुछ बच्चों ऊर्जा खुद से मिल रही है ना, तो इस रिएक्शन का फलस्वरूप क्या हो रहा है कि अपने को कुछ ऊर्जा वैसे ही मिल रही है। तो यानी कि बच्चों ये जो रिएक्शन है वो बेटा जी किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, जिसमें ऊर्जा मिल रही है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया है, जल्दी बताओ बच्चों। आगे बेटा जो है हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन की, यानी बेटा सांस लेना। बेटा सांस कैसे ली जाती है ना बच्चों। श्वसन जो श्वसन वाला बेटा जो चैप्टर है वो आपके बायोलॉजी में है, लेकिन बच्चों जो ये अभिक्रिया है, जो श्वसन बेटा अभिक्रिया है, ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी बच्चों क्या हो रहा है, इसमें ही बेटा जी क्या हो रहा है, अपने को ऊर्जा मिल रही है ना। बेटा आपने देखा होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है, सबको पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है, ठीक है। और बच्चों बॉडी हमारी गर्म है इसलिए बच्चों हम सब जिंदा हैं, है ना। जो बच्चों हमारा ब्लड है बेटा जी वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सारी चीज़ें आराम से हो रही हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारी बॉडी में टेम्परेचर गर्म रहता है। कभी सोचा है क्या ये टेम्परेचर आया कहाँ से? वो टेम्परेचर बच्चों क्यों बेटा हमारी बॉडी में बना हुआ है, श्वसन अभिक्रिया की वजह से, है ना। बच्चों आपने देखा होगा कि जब बेटा जी हार्ट की, जिसको हार्ट डिसीज होती है, यानी जिसको सांस सही से नहीं आ रही होती है, बेटा क्या होता है, उनकी बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, जब हम सांस लेते हैं तो उस अभिक्रिया में क्या होती है, अपने को ऊर्जा मिल रही होती है। अब ये ऊर्जा कैसे मिल रही है यार, है ना। देखो बच्चों ध्यान सुनिएगा, पहले जो यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ लो। तो लिखा हुआ है कि श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा निकलती है। तो यानी बच्चों हम सांस ले रहे हैं तो ग्लूकोज का दहन, बेटा दहन मतलब क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही होगी और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों अपने को मिली और पानी बना और बच्चों क्या हुआ, कुछ ऊष्मा
प्राप्त हुई। रिएक्शन बच्चों ये लिखी हुई है C6H12O6 बच्चों, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का बेटा जी कह सकते हैं रासायनिक सूत्र होता है। C6H12O6 बच्चों किससे किससे क्रिया हुई, ऑक्सीजन से। ठीक है, बात हो रही थी सांस लेने की। सांस लेने की बात में ग्लूकोज कहां से आ गया, हम तो सांस लेने की बात कर रहे थे ना, फिर ये ग्लूकोज कहां से टपक पड़ा, जरा बच्चों समझिएगा। हम लोग क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, हम लोग खाते हैं खाना। खाने में क्या खाते हो, आलू खाते हो, दाल खाते हो, आटा खाते नहीं, रोटियां खाते हो, है ना, अलग अलग तरह की सब्जियां खा रहे होते हो। ठीक है, जब बच्चों हम एक भोजन खाते हैं तो बच्चों क्या होता है, जो ये भोजन है तो बच्चों क्या होता है, ये पचता है। बच्चों पाचन क्रिया में क्या होता है, जो हमारा भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बेटा टूटता है, छोटे छोटे बेटा टुकड़ों में टूटता है। अब बेटा जी जो हमने भोजन खाया तो बच्चों आपने देखा होगा ना भैया, अलग अलग भोजन में अलग अलग तरह की चीजें होती है, किसी में विटामिन होती है। जैसे बच्चों चावल है, बेटा चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेटा जो हमारा आलू उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों हुआ क्या, हुआ ये कि बच्चों जब हमने खाना खाया, पाचन अभिक्रिया हुई, पाचन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भोजन था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। बच्चों जो हमारा आलू था, जो बेटा मैंने रोटियां खाई थी, बेटा जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बेटा टूटी तो क्या हुआ, उनसे बेटा जी क्या बेटा, उनमें क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। बच्चों उसमें क्या था, उसमें था कार्बोहाइड्रेट। बच्चों उसमें क्या था बेटा, उसमें था कार्बोहाइड्रेट। सही है, सबको समझ में आ रहा है, पहले इतना बताओ, क्या सबको समझ में आ रहा है, क्या सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है सबको समझ में, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कमेंट में देख रही हूं, सब लोग करते रहो, है ना। चलो, कार्बोहाइड्रेट था यार, कार्बोहाइड्रेट्स जब कार्बोहाइड्रेट टूटा तो क्या बना, हमारा ग्लूकोज बना। जब हमने कार्बोहाइड्रेट, देखो हमने जब खाना खाया तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और बच्चों क्या बना उससे, बेटा जी उसमें था कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों अपने को कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अब बच्चों जब कार्बोहाइड्रेट टूटा तो उससे क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिला। ठीक है, अब बच्चों ये ग्लूकोज कहाँ होता है, हमारी सारी कोशिकाओं में होता है। अब बच्चों क्या है, हमें पता है बच्चों कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है श्वसन अभिक्रिया के फलस्वरूप। हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को बेटा इनहेल कर रहे हैं। क्या करें बेटा, ऑक्सीजन को बेटा हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है। तो यानी बच्चों जो ये हमारी कोशिकाओं बेटा मौजूद बेटा जो ग्लूकोज था उसने क्या किया, उसने बच्चों श्वसन अभिक्रिया में जैसे ही बच्चों हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया बेटा, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही बच्चों जो है क्या हुआ, वैसे ही बेटा इस जो है ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और बच्चों क्या हुआ, अभिक्रिया के बेटा फलस्वरूप जो है क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली। यही तो होता है, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है जब हमारी कोशिकाओं में बेटा जो बेटा जी हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज मौजूद है उस ग्लूकोज की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और बच्चों कुछ बेटा मात्रा में बेटा पानी मिलता है और उससे एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी बेटा जो है फलस्वरूप क्या होता है, शरीर में तापमान मेंटेन रहता है, ठीक है। क्या सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो बच्चों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हुई ऑक्सीजन से और हमें क्या मिली, एनर्जी। जिस अभिक्रिया में गर्मी निकल गई, ऊष्मा निकल गई, हीट प्रोड्यूस हो गई, हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। समझ में आ गया। ग्लूकोज की ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचा, ग्लूकोज कहां से आया, जो खाना खाया था कार्बोहाइड्रेट में टूटा, कार्बोहाइड्रेट बेटा ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज ने बेटा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर था, हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, उस ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, ग्लूकोज ने क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बना, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया, बाहर छोड़ा। ठीक है, और बच्चों अभिक्रिया में क्या हुआ, हमें कुछ मात्रा में ऊर्जा मिली, यानी बेटा क्या हुआ, जो ये ऊर्जा है यही बच्चों हमारे शरीर में जो है तापमान को मेंटेन करे हुए।
तो बेटा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊर्जा मिलती है, जिसमें गर्मी निकलती है, जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट निकल रही है। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि यार संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें जो है बेटा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बेटा दोनों के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। बच्चों ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा दोनों रिएक्शंस बहुत जरूरी हैं। बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करना मत भूलना।